हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज के निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में हम बात करेंगे कि जो हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी कि मार्केट अभी जो अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में चल रहा है उसमें वो 50% एरिया के ऊपर प्रीमियम एरिया में चल रहा है। तो वहाँ पे अपना एक पीओआई था और उसमें टैप करेगा तो हम लेंगे कि नहीं लेंगे, वो सारी बात थी। तो हम देखेंगे कि आज मार्केट ने किस तरीके से पूरा बिहेव किया और हमने जो पिछली वीडियो में बोला था तो उस तरीके से मार्केट कहाँ पे क्या काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो 1 आवर का चार्ट है उसमें मैंने अभी ये लगा के रखा हुआ है। ये जो पूरा ऊपर का एरिया यहाँ तक का वो प्रीमियम एरिया है, ये वाला पूरा डिस्काउंटेड एरिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरा 1 आवर में एक बुलिश फ्लैग है और उसके बाद मार्केट में ये एक रिट्रेसमेंट चालू हुआ है। आप रिट्रेसमेंट फेज को किस तरीके से देखते हो? जब भी मार्केट इस तरीके से गिरती है फिर ऊपर जाती है फिर गिरती है, यानी कि एक जो रिट्रेसमेंट है ना वो एकदम करेक्टिव वे में आता है, ना कि सीधी सीधी लाइनों में, है ना, 2-3 कैंडलों में यहाँ तक आ जाए। तो वो पार्ट थोड़ा हमारे को खींचता है। बट अगर ऐसे इस तरीके से रिट्रेसमेंट आता है तो हमारे लिए सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन बनती जाती है और मार्केट में लिक्विडिटी भी जनरेट होती जाती है। ये जो भी हाइज बन रहे हैं ना अभी, लोअर हाइज, वो सारे फ्यूचर लिक्विडिटी स्पॉट होंगे जहाँ पे मार्केट जाएगी। तो अभी इसमें हम बात करें कि जो 1 आवर का टाइम फ्रेम था उसका छोटा टाइम फ्रेम, यानी कि 5 मिनट या फिर 15 मिनट, आप दोनों में से कोई भी टाइम फ्रेम में जिसमें स्ट्रक्चर प्रॉपर बन रहे हैं ना उसको आप ले सकते हो। मैंने 5 मिनट में कल आपको बोला था कि जब मार्केट में कॉच हुआ, ये वाला, ठीक है, ये वाला कॉच, उसके बाद में ये पहला एरिया था ये वाला जो कि अपना डिजिजनल पीओआई है, फर्स्ट पीओआई आफ्टर कॉच, जहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट फेज में आने के बाद यहाँ टच होके फिर एक हम पुल बैक देख सकते हैं। तो यही हुआ, मार्केट ने कल यहाँ पे टच किया हुआ था, आज फिर से मार्केट ने लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दे दिया। तो एक मोमेंटम मिल गया, बिकॉज कोई भी अनमिटिगेटेड एरिया जो भी होता है ना मार्केट में, वहाँ से कुछ ना कुछ मोमेंटम आती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक हो ही जाएगा। अगर मार्केट में डीप लिक्विडिटी पेंडिंग है ना, मार्केट में प्रॉपर लिक्विडिटी अगर नहीं ली हुई है तो वो नीचे की तरफ जा ही सकती है। और 50% एरिया के ऊपर, यानी कि ये प्रीमियम एरिया में अपना पीओआई था, तो उसकी वजह से ये इसका काम करना पूरी तरीके से एक डाउटफुल ही रहता है। तो मैं पर्सनली यहाँ से एंटर कभी भी नहीं होता हूँ। तो कल हमने यही बोला था कि अगर यहाँ पे से एंटर हो भी रहे हो तो आपको स्ट्रिक्ट लॉस, स्टॉप लॉस अपना इसके नीचे रखना है, जो कि मार्केट में आफ्टर आवर्स में फिर से एक स्टॉप लॉस वो हिट होएगा अगर आपने यहाँ पर लिया है तो। ठीक है, यहाँ से अवॉइड करना इसलिए है कि इसके नीचे का जो अपना एरिया है ना, यहाँ ये वाला, ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे कुछ लिया है, फिर आप बोले कि मैं एवरेज करूँगा या फिर क्वांटिटी कुछ यहाँ बाई करूँगा कुछ यहाँ बाई, बट ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इसके लिए मार्केट में आप ऑलवेज या तो ऐसे ट्रेड मत लो, उसको जाने दो अगर आपका प्रॉपर सेटअप नहीं बनता है, या तो फिर वेट करो कि 50% एरिया के नीचे मार्केट आए और वहाँ पे जो भी पीओआई होगा उसमें एंटर करें। तो हमारा एसएमसी कहता है कि या तो मार्केट फर्स्ट पीओआई, यानी कि कॉच होने के बाद फर्स्ट वाला ऑर्डर फ्लो जिसको डिजिजनल पीओआई बोलते हैं, वहाँ से रिवर्स बैक करेगी, या तो उसके बाद जो ये बाकी के सारे भी पीओआई है ना, वो सारे के सारे एक लिक्विडिटी ही है और मार्केट वहाँ से कहीं से भी रिवर्स नहीं करेगी। अपने आखिरी वाले जो एक्सट्रीम पीओआई है वहाँ से उसके वापस मुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हम मार्केट में क्या करेंगे? कल मैंने बोला ही था कि मार्केट जब भी इस पीओआई के नीचे आएगी और 50% एरिया में टैप करेगी, उसके बाद या तो हम यहाँ तक का वेट करें कि यहाँ तक मार्केट आए, ये वाले पीओआई तक अपना, या तो फिर मार्केट में कहीं ना कहीं से चेंज ऑफ कैरेक्टर आए। अब आप यहाँ पे देखना, इसको आप एकदम जूम करके दिखा रहा हूँ। मार्केट में क्या हुआ आज? मार्केट में एक वॉच आया था, यहाँ से जब भी इस पीआई में टैप हुआ उसके बाद कल की लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ली और एकदम से मोमेंटम आई, मतलब लोगों ने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस लेके फिर मार्केट में मोमेंटम आई। उसके बाद मार्केट थोड़ी धीरे पड़ गई, उसके बाद फिर से वही एकदम से सेलिंग आई। यहाँ ये वाली कैंडल जब भी गई, लो गया, उसके बाद एकदम से सेलिंग आ गई, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस थे। इसके बाद मार्केट में एक पुल बैक आया, फिर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ। उसके बाद मार्केट में इस लेवल पे
ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ 5 मिनट में, तो इसका आप मतलब देखोगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और फिर बाद में जब मार्केट नीचे आएगी तो आप उसमें बाई करोगे। ठीक है, ये हम बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है ना, मतलब ये वाला हाई गया, उसके बाद ये एक और स्ट्रक्चर बना, ये वाला पुल बैक, फिर मार्केट में ऊपर आई, मोमेंटम आया, फिर एक ये पुल बैक बना, फिर मार्केट में ऊपर मोमेंटम आया, फिर एक पुल बैक बना। तो इस तरीके से मार्केट करेक्टिव वे में ही ऊपर जा रही थी, कोई एकदम से कोई मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया। ठीक है, मतलब ये सारा कुछ एक लिक्विडिटी ट्रैप ही है। ठीक है, इसको आप एसएमसी ट्रैप भी बोल सकते हो। अब क्योंकि मार्केट में जो अपना नीचे वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे अभी बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। मार्केट अभी प्रीमियम एरिया में चल रही है, मार्केट अभी डिस्काउंट एरिया में नहीं आई है। तो यहाँ से आपने ये चीज़ एक सीखनी है कि मार्केट में या तो मार्केट अपना कॉस्ट लेके अपने फर्स्ट पीओआई यानी कि डिजिजनल पीओआई पे आए, तो वो पीओआई जो है वो 50% एरिया के नीचे ही होना चाहिए, यानी कि वो डिस्काउंट एरिया में होना चाहिए। अगर अनमिटिगेटेड फर्स्ट पीओआई डिस्काउंट एरिया में नहीं है तो आप वहाँ से बाई नहीं करोगे। उसके बाद अगर मार्केट में कहीं पे भी एक पुल बैक आता है, ठीक है, वो 50% एरिया के ऊपर होता है, तो भी हम उसको मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, बिकॉज 50% एरिया के ऊपर जो कुछ भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे आपके एसएमसी ट्रैप्स हो सकते हैं। डेट्स द रीज़न कि हम ये जो प्रीमियम एरिया है ना, ये जो ड्रॉ करने का पहले ही जैसे ही कॉच जाएगा, मतलब कॉच हुआ यानी कि अपना हाई कंफर्म हुआ, जैसे ही हाई कंफर्म हुआ हम ये वाला जो अपना प्रीमियम डिस्काउंट एरिया वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो मार्क करके ही रखेंगे, ताकि हम कभी भी मार्केट में इस तरीके से हम उसमें मार्केट को देख के नहीं हो जाए कि चलो अब यहाँ से मार्केट में फिर से रिवर्सल आ गया है और हम यहाँ से एंटर हो जाते हैं। अगर आप एंटर होते भी हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर होना है, बिकॉज स्टॉप लॉस नहीं है तो क्या फिर यहाँ से फिर अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आप सोचोगे कि कोई नहीं, नीचे से तो कहीं ना कहीं से तो ऊपर चली जाएगी। हम मार्केट में इस तरीके से कभी भी ट्रेड नहीं करते कि कहीं ना कहीं से तो ऊपर चली जाएगी। ये एक आप मार्केट में होप बना के जीते हो, होप बना के आप कभी भी ट्रेड नहीं करते हो। आप अपना प्रॉपर सेटअप के साथ, मतलब अगर आपने यहाँ पे देखा, सपोज आप मान रहे हो कि नहीं मार्केट तो शायद रिवर्स कर जाए यहाँ से, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, मतलब मार्केट ये वाला एक और स्ट्रक्चर बना, ये जब कैंडल आई यहाँ पर तो आप यहाँ पे बाई करके ये आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, तो यहाँ पे जैसे इस कैंडल ने इसको ले लिया, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ से आपको निकल ही जाना है अगर आपने ट्रेड बनाया है फिर भी, ठीक है, बिकॉज ये आइडियली तो ट्रेड बनता नहीं है 50% के ऊपर। अगर आपने बनाया भी है ना तो आप यहाँ से ही इतने में निकल जाओ, तो मतलब कि आपका स्टॉप लॉसेस जो है ना बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप अपने जो भी रिस्क रिवॉर्ड है ना उसको फॉलो कर रहे हो और आपका कम से कम स्टॉप लॉस आपका हिट करवा रहे हो। मार्केट में यही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कैपिटल को कितनी बार बचा रहे हो। प्रॉफिट को आपको आपका सेटअप को फॉलो करोगे तो होगा ही होगा, बट जो प्रॉफिट होना चाहिए वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपके ऑलवेज कम होने चाहिए। तो अगर आपने इस वाले ट्रेड को अगर लिया भी था तो वो ट्रेड यहीं पर यही वाली कैंडल के साथ आपका एंड हो जाता है। और एंड हुआ उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो सारा का सारा जो एरिया है ना वो प्रीमियम एरिया है। तो यहाँ पर प्रीमियम एरिया में ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि मार्केट में आपका जो है वो एसएमसी ट्रैप बने, ठीक है, और लोगों को इस तरीके से मार्केट मेकर्स मैनिपुलेशन करते हैं। तो इसकी बजाय आप अपने स्टार्टअप पे पूरा फोकस करो। और फोकस क्या है कि जब भी मार्केट इस वाले एरिया में आएगी, जब भी आपको ऐसा लगे ना तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके देखो। मार्केट में ना एक फ्रैक्टरल उसका नेचर होता है मार्केट का। इसका मतलब क्या होता है कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में जाओ, ठीक है, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम में जाके देखो। जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर दिखे ना तो ऑलवेज शिफ्ट टू थोड़ा सा और टाइम फ्रेम में। जैसे 5 में आपको बहुत स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना तो 15 पे चले जाओ, है ना। 15 में नहीं समझ आएगा तो 1 आवर में चले जाओ, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको लिक्विडिटी दिख जाएगी और आपको एरियाज भी मार्क अच्छे से कर पाओगे। तो इसमें 15 में आपको बेटर दिख रहा है कि ये जैसे ही कॉच हुआ एग्जैक्टली ये पहला पीओआई था, और 15 में यहाँ पर देखा जाए तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, मतलब कि ये एक लिक्विडिटी
टाइप ऑफ ग्रैप भी था और मार्केट ऊपर यहाँ क्लोजिंग दे रही। तो मार्केट आपको पता है कि ये वाला स्ट्रक्चर जब तक नहीं जाता है, अगर आप प्रीमियम में भी देखो तो तब तक मार्केट में कहीं पे आप नहीं मानोगे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया हुआ है। मतलब ये अल्टीमेटली कोई काम नहीं दे रहा हमारा, और अगर आपने ट्रेड लिया भी था तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होके आप बाहर निकल गए। अब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया अपना खाली पड़ा हुआ है ना, ये वाला एरिया। अब मार्केट में क्या क्या है, ये वाला एक पीओआई है क्योंकि ये अनमिटिगेटेड एक है, ठीक है, फिर ये वाला है। अब ये जो सारे के सारे पीओआई है ना वो अनमिटिगेटेड है, बट फर्स्ट और आखिरी हमने दो ही देखने हैं, बाकी के हमने मार्क नहीं करने हैं, ये सारे क्रॉस मार्क हैं। मतलब अब सीधा या तो मार्केट यहाँ पर आएगी तब हम एंट्री बनाएंगे, या तो फिर मार्केट में जैसे हमने कल बोला था कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, 50% के नीचे जब भी कभी टैप करेगी, ठीक है, इसके बाद वो यहाँ तक आए कि ना आए, इसके बाद मार्केट यहाँ नीचे ये वाले एरिया तक आए या ना आए, अगर सीधी ऊपर चली जाए और इस लेवल पे कॉस्ट दे दे तो हम एंटर करेंगे और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे और टारगेट फिर अपना अचीव करेंगे। और टारगेट जो होगा वो फर्स्ट अपना ये 1 आवर का होगा, ठीक है, और अल्टीमेटली तो हमने बात करी हुई है कि जो अभी रिसेंट हाई बना हुआ है हमारा 1 डे का, ठीक है, वो ये वाला है, ये लाइन जो मैंने मार्क कर रखी हुई है, ठीक है। होप आपको ये पूरी मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, और आपको जो आज ये मैं जो प्रीमियम और डिस्काउंटेड एरिया क्यों मार्क करके रखता हूँ उसका कंसेप्ट भी थोड़ा आइडिया आया होगा। ये जो सारे कंसेप्ट है, ये जो सारे कंसेप्ट है ना वो इसी के लिए है कि आपको जितना हो सके उतना अपने सेटअप पे अड़े रहना है और वही ट्रेड लेने हैं जो आपके सेटअप में आए। मार्केट में ऑलवेज ये सब होता रहेगा कि कई बार आपको सेटअप मिले कई बार ना मिले, बट जब भी आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो ऑलवेज आप अपनी कैपिटल को सेव करोगे, और अगर कैपिटल सेव करी मतलब आपने मार्केट को विन किया हुआ है यही मानेंगे। और जब आपका सेटअप प्रॉपर आएगा तब आप एंटर होना है ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा बना रहे। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी आज की एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू गाइस।